क्या सुंदरता और रहस्य हमेशा साथ साथ खड़े रहते हैं? इस दुनिया में कुछ अद्भुत खूबसूरत जगहें हैं जहां जाकर आप शायद कहेंगे, वाह, ये जगहें सुंदरता की शाखाओं से सजी हैं, लेकिन यहां मौत का खतरा भी है। नर्क का द्वार, तुर्कमेनिस्तान। बंगाल में इसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। नाम सुनकर ही कोई भी डर जाए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मूलतः यह एक प्राकृतिक गैस आउटलेट है। लगभग 70 मीटर व्यास और 30 मीटर गहरा यह गड्ढा दशकों से जल रहा है। 1971 में तुर्कमेनिस्तान के ड्रावा में काराकुम रेगिस्तान में एक गैस क्षेत्र की खोज की गई थी। शुरुआती शोध से पता चला है कि यह जहरीली गैस है। शोधकर्ताओं ने गैस को जलाने का फैसला किया ताकि यह जहरीली गैस आसपास न फैल सके और आसपास के क्षेत्र को नुकसान न पहुंचा सके। शोधकर्ताओं का मानना था कि कुछ ही दिनों में जहरीली गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन शोधकर्ताओं को आश्चर्य हुआ कि वहां आग 40 साल से जल रही है। वहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी वहां 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन रात के समय यह नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। लौ की चमक काफी दूर से भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए यह एक आकर्षक जगह है। एल कैमिनिटो डेल रे, स्पेन। मूलतः यह पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक भयानक सड़क है। एल कैमिनिटो डेल रे को दुनिया की सबसे डरावनी सड़क के रूप में जाना जाता है। 2.5 मील लंबी सड़क उत्तरी स्पेन के गैतानेज गॉर्ज में जमीन से 330 फीट ऊपर स्थित है। इसका दूसरा नाम किंग्स पाथवे है। रास्ता कंक्रीट से बना है और स्टील की चादरों से ढका हुआ है। रास्ता पार करने के लिए 45 डिग्री की खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है। यदि किसी को पैरा राइडिंग या ऐसी सड़कों पर चलने का अनुभव नहीं है, तो इस मार्ग को पार करना मूर्खतापूर्ण काम होगा, क्योंकि जरा सा इधर उधर आप ग्वाडलहॉर्स की गहरी नदी में गिर जाएंगे। नतीजा मौत है। मदीदी राष्ट्रीय उद्यान, मैडिडी नेशनल पार्क, दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में एंडीज पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज से 7000 वर्ग मील दूर अमेज़न के मध्य में स्थित यह पार्क एक प्राकृतिक सुंदरता है। यहां बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और असाधारण वनस्पतियां और जीव जंतु हैं। यह हरे पौधों से घिरी बिशा के आकार की छत जैसा दिखता है। इसीलिए बोलीविया को विश्व की छत कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे उत्कृष्ट जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। बेनी नदी, रेडेनबाख और जंगल की कीचड़ भरी भूमि को पार करके मदीदी पार्क तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन यह देखने में जितना आसान लगता है, हकीकत तक पहुंचने का रास्ता उतना सीधा नहीं है। वहां पहुंचने के रास्ते में कई खतरे हैं। बेहद खूबसूरती से भरे पार्क में भी खतरा है। पार्क में कई जहरीले पौधे हैं। इसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, यहां तक कि इससे मौत भी हो सकती है। हत्यारी झील। यह झील कैमरून के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो ओक पर्वत से संबंधित है। इसका मूल नाम NYOS है, लेकिन स्थानीय लोग इसे खूनी झील कहते हैं। इसे पहली बार 1986 के आसपास देखा गया था। मूलतः यह एक मृत ज्वालामुखी के मुहाने के बगल में स्थित है। झील हमेशा लावा से भरी रहती है, फिर भी इसकी सतह पर पानी बहता रहता है। झील से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलने लगते हैं। यह बुदबुदाती गैस करीब 23 किलोमीटर के इलाके में फैल गई। गैस हमले के कारण आसपास के क्षेत्र में लगभग 1700 लोग और 3000 मवेशी मारे गए। तभी से इसे खूनी ह्रद के नाम से जाना जाता है, जहां अतृप्त मछुआरों की आत्माएं घूमती हैं। पार्क की बीच भूत प्रेतों और भूत प्रेतों की कहानियों के लिए मशहूर है। लगभग 15 किमी लंबा, 300-350 फीट चौड़ा और 20 किमी जंगल वाला यह समुद्र तट प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। लेकिन यह भूतिया जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस खूबसूरत समुद्र तट के आसपास भूत प्रेत की कहानियां हैं। शाम ढलने के बाद इस जगह से अजीब सी पदचाप, चीखें और भूतिया आवाजें आती हैं,
जो किसी के भी मन में डर पैदा कर सकती हैं। ध्वनियां दूर से तैरती हुई प्रतीत होती हैं और पानी के भीतर से आती हुई प्रतीत होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह आसपास के जंगल से आ रहा है और ये शब्द जिज्ञासुओं को पानी में खींच ले जाना चाहते हैं। समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले कई मछुआरों ने कहा है कि जब वे मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें कई लोग दिखाई देते हैं जो पहले ही मर चुके होते हैं। उनका मानना है कि चक्रवात या किसी अन्य कारण से समुद्र में मरने वालों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं।